Good morning, students. Welcome to IP class. Yesterday we have learnt about CSV file. Today we will continue this topic. कल हम जो है अपना पैरामीटर्स को यूज़ करना सीख रहे थे, उसमें हमने सेपरेटर पैरामीटर सीखा था. Today we will learn about using header parameter. By default, topmost row of the CSV file is taken as the header of the data frame. CSV फाइल की जो है हेडर, जो टॉप मोस्ट रो होगी वो हेडर बन जाती है अपने आप. इफ़ यू डू नॉट वांट फर्स्ट रो टू बी यूज एज अ हेडर, अगर हम नहीं चाहते कि हमारा पहली रो जो है हेडर बने, देन वी कैन स्पेसिफाई हेडर एज नन. तो हम क्या कर सकते हैं, हेडर को नन दे सकते हैं. यहाँ पर देखो इम्पोर्ट पांडास एज df1 इज इक्वल टू pd.read csv. ये CSV फाइल को इम्पोर्ट कर रहे हैं हम. स्टूडेंट CSV पाथ पूरा लिखेंगे इसमें. हेडर इक्वल टू नन दे दिया हमने और प्रिंट df1 कर दिया. नाउ यू विल सी द आउटपुट. हेडिंग में ऊपर 0 1 2 ऑटोमेटिकली अपने आप आ गए. टॉप मोस्ट रो से ऊपर हेडर क्या बन गया अपने आप, 0 1 एंड 2, जब हमने हेडर नन लिखा था. तो दैट मीन्स टॉप मोस्ट रो अब हेडर नहीं रही. अब हेडर आपका बन गया 0 1 2, जो हेडिंग दे दी गई इसमें. नाउ स्किप रोज पैरामीटर. In skip rows parameter takes a number which either indicates the number of rows. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको. import pandas as pd किया हमने, df1 इज इक्वल टू pd.read csv किया, फाइल का नेम आ गया, हेडर नन है और स्किप रो 1 कर दी. अब आपकी फर्स्ट रो जो थी वो कौन सी थी, जो टॉप मोस्ट रो थी वो हेडर वाली थी. अब वो हेडर रो नहीं रही जिसमें रोल नंबर नेम वगैरह लिखा आया था, वो स्किप हो जाएगी फर्स्ट रो आपकी. जब आप प्रिंट df1 करोगे, देखो वो वाली रो आपकी स्किप हो गई है वाली जिसमें रोल नंबर नेम और टोटल लिखा आ रहा था. दैट इज योर फर्स्ट रो, क्योंकि अब आपकी वो हेडर रो नहीं रही थी, क्योंकि हमने हेडर इक्वल टू नन रख दिया था. तो 0 1 2, उसके बाद रोल नंबर नेम टोटल हट गया है. तो हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट स्किप रोज पैरामीटर हैज स्किप द फर्स्ट रो. इसने क्या किया, फर्स्ट रो को स्किप कर दिया. दैट इज कॉलम हेडिंग आर नो लॉन्गर अपीयरिंग इन द आउटपुट. जो कॉलम के हेडिंग थे वो आपके आउटपुट में नहीं आ रहे हैं. नाउ यूजिंग नेम्स पैरामीटर, वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द कॉलम हेडर ऑफ आवर ऑन चॉइस यूजिंग नेम्स पैरामीटर. अब हम जैसे 0 1 2 आ रहा था वहाँ पर ऑटोमेटिकली उस हेडिंग कॉलम को हेडिंग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. हमने इंपोर्ट किया पांडास को, वही डेटा फ्रेम बनाया, रीड CSV फाइल से इसको इंपोर्ट किया. student.csv आपकी फाइल थी, पूरा पाथ आएगा यहाँ पर. अब हमने यहाँ लिखा नेम इक्वल टू रोल नेम एंड टोटल TOT, और इसकी प्रो इक्वल टू 1 रहेगी आपकी. तो अब आपकी जो हेडिंग आ जाएगी कॉलम की, फर्स्ट वन इज रोल नंबर रोल, सेकेंड वन इज नेम एंड थर्ड वन इज TOT टोट. यू कैन सी हेयर इन द आउटपुट दैट रोल नेम एंड टोट. तो आप नेम पैरामीटर के थ्रू जो आपका बाय डिफॉल्ट 0 1 2 आ रहा था वो चेंज होके रोल नेम और टोट में कन्वर्ट हो गया. Here you can observe that instead of given column headers, the one specified in the names parameter are appearing in the output. Next is using column parameter. The index column parameter is used to use columns from a CSV file as index labels for data frame. इंडेक्स लेबल बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम इसका. import data frame as pd आ गया आपका, df1 इज इक्वल टू pd.read csv फंक्शन हमने यूज़ किया. देन फाइल नेम विथ प्रॉपर पाथ एंड देन इंडेक्स कॉलम इक्वल टू रोल नंबर हमने दे दिया. तो अब ये इंडेक्स का कॉलम हेडिंग बन गया रोल नंबर आपका. जब हम प्रिंट करेंगे इसको तो यू कैन सी दैट रोल नंबर इज द इंडेक्स कॉलम पे आ गया. यहाँ से ऊपर से यहाँ इंडेक्स कॉलम पे रोल नंबर आ गया आपका फर्स्ट वन. देखिए here you can observe that roll number column of CSV file student.csv has become an index label for data frame df1. data frame df1 के लिए क्या बन गया, ये इंडेक्स कॉलम. तो here that's all for today's session. आज हमने क्या क्या सीखा, that we have learned today is फर्स्ट वन हेडर पैरामीटर हमने यूज़ किया था. हेडर को नन करने पे क्या हो रहा था,
आपका हेडिंग जो टॉप मोस्ट रो थी वो नहीं रही, 0 1 2 बन गई थी। सेकंड में हमने स्किप रोज पैरामीटर किया था, उसमें रो स्किप हो गई थी। फर्स्ट वन रो को हमने स्किप किया था, रोल नंबर नेम टोटल वाली को। सेकंड वन हमने किया था इसके बाद नेम पैरामीटर 0 1 2 की जगह अगर कोई कॉलम का हेडिंग आप देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, और देन इंडेक्स कॉलम पैरामीटर यूज़ किया था हमने। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन।